ये डर हमेशा लगा रहता है कि कहीं प्राइस ज़्यादा तो नहीं दे दिया, और प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाता है तो हम सोचते हैं कहीं मैंने प्राइस कम तो नहीं दे दिया। सो दिस इज़ अ फैक्टर दैट यू हैव टू बी लिटिल साइंटिफिक, कैलकुलेटिव, एंड देन यू शुड सेट योर प्राइस। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे राइट प्राइस सेट करना है और कैसे हमें कोटेशन देना है किसी प्रोजेक्ट के लिए। Hello guys, welcome back to ScaleMon YouTube channel. My name is Chandra Ramchandani and we will talk about how to price correctly for the service that you offer as a freelancer. So let's hear it. अभी तक आपने सारी वीडियोस देखी है, तो I am hoping that you have made your profile, you have created accounts in various freelancing platform or social networking platform like LinkedIn, Facebook, etc. Now you're ready to pitch for your skill that you want to offer as a freelancer. तो प्रोफाइल बनाने के बाद जो प्राइस सेटिंग होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं दैट आई वुड सजेस्ट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड। वन इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, द सेकंड वन इज द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, द थर्ड वन इज व्हाट इज द मिनिमम दैट यू वांट टू मेक फॉर आवर दैट यू स्पेंड ऑन दैट प्रोजेक्ट, द फोर्थ वन इज द टाइम रिक्वायर टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट। उसके हिसाब से भी आप प्राइस सेट कर सकते हैं। और लास्ट है कि आप कोई एडिशनल टूल, सॉफ्टवेयर या किसी का सब्सक्रिप्शन आपको अगर चाहिए तो उसका प्राइस आपको उस कॉस्ट में ज़रूर इंक्लूड करना है, अनलेस अ क्लाइंट इज़ गिविंग यू एन एक्सेस ऑफ दैट टूल। सो ये 5 चीज़ें आप रखेंगे अपने दिमाग में तो प्राइसिंग सेट करना आसान होगा। सो हाउ डू यू एस्टिमेट योर फ्रीलांसिंग वर्क दैट यू ऑफर? इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अपने पूरे काम को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है तो क्या क्या स्मॉल पार्ट्स हैं, क्या एक्टिविटीज़ आपको करनी है कि आपकी एक पूरी वेबसाइट तैयार हो जाए। तो फर्स्ट स्टेप इज़ यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई द क्रूशियल एंड मेजर टास्क दैट यू रिक्वायर टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट। पिक अप दोज टास्क एंड ब्रेक इनटू फर्दर असाइनमेंट, फर्दर सब एक्टिविटीज दैट यू विल हैव टू कंप्लीट दैट major task, and then what you do is you sum up that time, and then you know that for this task I need this much time to complete it. Once you know that, you can add up all the assignment timeline that you have noted down, and you know now the whole time that you require for completing that project. तो अब आपके पास सारे सेक्शन जो आपने डिवाइड करे थे, उन हर सेक्शन को आपने छोटे छोटे असाइनमेंट्स में डिवाइड किया था, उन सब का टाइम आपने नोट करा। नाउ यू नो द टाइमलाइन फॉर एवरी part of that whole work. Now you can add up that time and then calculate what is the total time you need, and then you see how much do you want to charge per hour that you charge to the other clients as well, or what is the market rate, and then you know now okay भैया 10 घंटे का काम है तो इसके में कम से कम 10,000 रुपये मैं लूँगा, because that is my per hourly rate. So this is how you calculate the time. And don't forget, I'm again telling you, don't forget to add the cost of the tools and softwares that you use. It probably, otherwise it would just hit your profits and you will never be able to go back to the client because it doesn't look professional. Whatever costs are there, you have to communicate that cost timeline to the client right up front. चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम इसी चीज़ को थोड़ा सा इजी वे में समझाते हैं। लेट्स से आपको एक वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, तो आप क्या क्या करोगे? फर्स्ट यू स्टार्ट विद द इंडस्ट्री एनालिसिस। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट द अदर कंपनीज आर डूइंग इन दैट इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ देयर वेबसाइट। देन यू विल डू देयर कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस। आप जिसके लिए वेबसाइट बना रहे हैं उसकी कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट क्या है, उनमें क्या खामियां हैं, उनमें क्या अच्छी चीज़ें हैं, तो आप अपना प्लान उस अकॉर्डिंगली करेंगे। तो एक ये होती है मार्केट एंड इंडस्ट्री की रिसर्च। उसके बाद आप क्या करेंगे? एक वायर फ्रेमिंग बनाएंगे। आप अपना UX UI के थ्रू कस्टमर जर्नी बनाएंगे। कस्टमर जर्नी बनाने के बाद वो कैसे डिज़ाइन चलेगा उसका वो आप बनाएंगे। उसके होने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि टेक स्टैक क्या है। आप वो पहले भी डिसाइड कर सकते हैं, बट दिस इज अनदर स्टेप दैट यू विल स्पेंड सम टाइम। आप जावा में कर रहे हैं, फ्रंट एंड में क्या जा रहा है, बैक एंड में क्या जा रहा है, ये सब आप डिसाइड करेंगे। इसमें आपकी रिसर्चिंग का टाइम जाएगा। उसके बाद फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी में टाइम जाता है। जब आप टेक स्टैक डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद आप उसकी कोडिंग पे काम करते हैं। आप उसके कोड्स बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शनैलिटीज़। कोड बनाने के बाद आप क्या करते हैं? आप टेस्ट करते हैं। वेबसाइट की टेस्टिंग होती है, बग टेस्टिंग होती है, आप यूज़र फ्लो को टेस्ट करते हैं।
आप देखते हैं कहीं इनकन्वीनियंस तो नहीं होगा किसी कस्टमर के लिए जो हमारी वेबसाइट पे आएगा। ये सब करने के बाद लास्ट क्या होता है, आप वेबसाइट डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय करने के बाद फिर से टेस्टिंग करी जाती है सर्वर पे, कोई कोड तो ब्रेक नहीं हो रहा है, वेबसाइट स्मूथली चल रही है कि नहीं। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स और स्टेप्स दैट यू विल टेक व्हेन यू स्टार्ट ऑन वेबसाइट डिजाइनिंग and development. So we understand now more into detail. We will split all these activities into steps and we will take an example of how much time will it take, and then how do you calculate the total amount, and then how do you price your offering to the client accordingly. तो वेबसाइट 5 चीज़ों में डिवाइड करा हमने। एक रिसर्चिंग, सेकंड डिज़ाइनिंग, थर्ड वाज कोडिंग, फोर्थ वाज टेस्टिंग एंड फिफ्थ वाज डिप्लॉयमेंट। तो लेट्स से रिसर्चिंग में आपके 5 घंटे लगे, आपने रिसर्च करी कॉम्पिटिटर्स पे, इंडस्ट्री पे, आपने रिसर्च करी टेक्नोलॉजी क्या सूटेबल होगी, इस पे लगभग आपके 5 घंटे गए। दूसरा डिवीजन आता है आपका डिज़ाइनिंग में, इसमें आपने यूएक्स यूआई फ्रेम्स बनाए, इसके लिए लेट्स से आपने 5 घंटे लगे। थर्ड आता है आपका कोडिंग। कोडिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, वी ऑल नो दैट, फ्रंट एंड बैक एंड कोडिंग, कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना, फंक्शनैलिटी बनाना, पेमेंट को अलाइन करना, इफ इट इज़ एन ई कॉमर्स वेबसाइट, इसमें लेट्स से आपके लगे 10 घंटे। और फोर्थ स्टेप आपका होता है टेस्टिंग में। टेस्टिंग में आप कंप्लीट फंक्शनैलिटी टेस्ट करते हैं, कंप्लीट यूजेबिलिटी टेस्ट करते हैं, जर्नी टेस्ट करते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस टेस्ट करते हैं, इसमें लेट्स से आपके लगे 5 घंटे। और बट लास्ट स्टेप आता है आपका, जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है टेस्टिंग का। टेस्टिंग में आपके 5 घंटे लगे। इसके बाद क्या होगा, आप टेस्टिंग में रिवाइज करोगे तो ये टोटल मिला के लेट्स से आपको 10 घंटे लगे। इसके बाद जब आप कंफर्टेबल हैं, क्लाइंट इज़ ऑल्सो कंफर्टेबल विद द प्रोजेक्ट, यू डिप्लॉय दैट वेबसाइट इनटू द सर्वर, और लेट्स से उस सर्वर में डिप्लॉय करने के बाद भी कुछ बग्स आ सकते हैं, आप टेस्टिंग करते हैं दोबारा से, और कुछ भी होता है तो रिवाइज करके आप फाइनली उसको लाइव कर देते हैं। लेट्स से डिप्लॉयमेंट में आपके लगे अनदर 5 आवर्स। सो इफ़ वी टोटल एड इट अप, इट कम्स टू अबाउट 15 + 20, इट कम्स टू अबाउट 35 आवर्स। तो आपके 35 घंटे इस पूरे काम में लगे। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये 35 घंटे जो आप दे पाओगे, करीब करीब 10 दिन में या 20 दिन में ये काम पूरा कर पाओगे, एंड हाउ मच डू यू वांट टू चार्ज, एंड व्हाट इज़ योर competition charging for the similar kind of work, is then it will be easy for you to decide, because now you know the entire task, now you know the entire scope, and you know how much time it is going to take, and it will be easier for you now to come at that price, come at that rate that you offer to the client. तो अब आपने रेट सेट कर दिया, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं आप। अब एक मेजर चैलेंज जो आता है फ्रीलांसर में वो ये आता है, हाउ डू वी ट्रैक दी production of the work that we are doing, how do we track the deliverables within that project, how do we track the time that we are spending, how do we share the same status reports with the client, and how do you then calculate the entire time and reporting the same to the client. So for all this, as a freelancer you have limited resources, you don't have lot of tools with you, so it makes it difficult to manage that. So I am bringing a list of softwares, those are generally free for individuals, that you can use one of them, whichever you think is easier to use. So one is, you have Asana, you have Trello, you have Toggle, you have Zoho, you have Freshworks, and there are some of these are there free for individual use. You can definitely go and check. So these tools will basically help you managing the project. So they are project management tool, they are invoicing tool, they are time management tool. So this, I think, will make it much easier for you guys to manage your project. Guys, if you're not comfortable using any of these tools, please feel free to write for me. I can create a simple Excel template for you. You can use that tool. You can use that Excel template to track your time, to estimate your cost, estimate your pricing for the client. Thank you and all the best to you guys. And in the next video, we will talk about how to communicate with the client. This is also one area where a lot of freelancers fail, and they fail to get repeat projects from the client. Thank you, and don't forget to subscribe our channel. It will motivate me to bring more videos, and don't forget to hit the bell icon button. Thank you.